अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, फैज़ाबाद धरना केस आपको मालूम है कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैज़ाबाद धरना केस में जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई और बाद में विदड्रॉ करने के लिए अदालत से ही दरख्वास्त की गई, उस पर अब दोबारा समाअत होने जा रही है। और उस समाअत से अब चंद घंटे कबल एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक चेयरमैन पेमरा ने उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोल दिया है और कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे अब ये केस जो है बड़ा दिलचस्प हो सकता है और इसमें मज़ीद भी आगे आप कह सकते हैं कि कुछ दरवाज़े खुल सकते हैं इस केस में। फैज़ाबाद धरना एक तारीखी फ़ैसला था, आपको मालूम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया था और उस फैसले के बाद जो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो काफ़ी नाला थी। और उस इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त कौन था? जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जनरल फैज़ हमीद थे और दीगर थे। और उनके ख़िलाफ़ यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया। वो एक लंबी तवील जंग चली। बहरहाल किसी भी चीफ जस्टिस ने उन नज़रसानी दरख्वास्तों को जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वज़ारत दिफ़ा ने, ISI ने, मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुज़ारों ने, फ़रीक़ैन ने दायर किए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, शेख रशीद, पेमरा, मुख्तलिफ़ जो आप कह सकते हैं कि फ़रीक़ैन थे जो मुतासरा फ़रीक़ थे उस अदालती फ़ैसले के, उन्होंने अपने रिव्यू पिटिशन्स को फ़ाइल किया। मगर किसी भी चीफ जस्टिस ने, चाहे वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हों, जस्टिस गुलजार अहमद हों, जस्टिस उमर अता बंदयाल हों, उन्होंने उन नज़रसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओथ लेने के बाद अगले ही हफ्ते इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया। जैसे उन्होंने मुकर्रर किया, तमाम ही फ़रीक़ैन जिन्होंने रिव्यू फ़ाइल किए थे उन्होंने अपने रिव्यू वापस ले लिए, दरख्वास्तें दायर कर दी। एक एक करके तमाम ही अब पीछे हट चुके हैं। मगर अब उसमें एक नया ट्विस्ट आया है, नया टर्न आया है। गुज़िश्ता समाअत जब हुई थी कमरा अदालत के अंदर, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी और ये कहा था कि लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर बातें करते हैं, हमें आकर नहीं बताते। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अदालत है, यहाँ पर आकर हमें बताएं। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि अगर आप उस वक्त के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, फैज़ाबाद धरना के हवाले से, तो यहाँ पर आकर रिकॉर्ड पर कहें। और कमरा अदालत में उस वक्त मैंने आपको अपनी उस रोज़ के व्लॉग में बताया था कि अबसार आलम भी मौजूद थे जो उस वक्त चेयरमैन पेमरा थे नवाज़ शरीफ के दौर में, और एक तवील जंग उनकी भी चल रही थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई तो हमारा पहला अंदाज़ा यही था कि ये अबसार आलम साहब को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उस समाअत से ही 2 रोज़ कबल जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं या मतीउल्लाह जान हैं, उनको उनके यूट्यूब चैनल्स पर इंटरव्यू दिए थे और जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ कुछ बातें कही थी जिस पर चीफ जस्टिस जो है काफ़ी नाला थे। उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल्स पर बैठकर इंटरव्यू देने की बजाय हमें आकर बताएं। उसी रोज़ मेरी जब अबसार आलम साहब से कमरा अदालत के बाहर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो मुझसे कहा जा रहा है मैं अदालत के रिकॉर्ड पर रखूँगा, मुझे किस बात का डर है। और आज उन्होंने वही किया जो उस रोज़ उन्होंने कहा। एक कंसाइज स्टेटमेंट उन्होंने फ़ाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके अंदर काफ़ी आप कह सकते हैं कि अहम बातें उन्होंने की हैं। और ये जो उनका बयान है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ अपना बयान हल्फी भी लगाया है, उसकी आप वेरासिटी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अब मैं अगर बयान आपके सामने पढ़ दूँ, वो ये कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने के दौरान यानी 2017 में बतौर चेयरमैन पेमरा मुझ पर और जो पेमरा के दीगर हुकाम हैं उन पर उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। फिर कहा जा रहा है कि साबिक DGC फैज़ हमीद ने सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए मुझ पर, पेमरा पर दबाव डाला और उन्होंने फैज़ हमीद ने हुसैन हक़ानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला, लेकिन उनके इन मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। फिर वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद और उनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़त भी लिखा। ख़त में इन तीनों लोगों को बताया कि पेमरा हुकाम को हरासा और मफलूज किया जा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बेनकाब किया था। आपको याद होगा उस दौर में जब चेयरमैन पेमरा थे अबसार आलम साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक खुफिया इदारे के किसी अफसर की ऑडियो भी सुनाई थी, जो एक टेलीफोन कॉल थी, धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मई 2017 में जियो और डॉन को असल नंबरों पर बहाल किया। बतौर चेयरमैन पेमरा वो ये बात कर रहे हैं। और फैज़ाबाद धरना से, क्योंकि आपको याद होगा जब ये धरना चल रहा था उन दिनों जियो और डॉन के हवाले से ये बात बिल्कुल आम थी, बिलखसूस जो फ़ौजी छौनियाँ हैं, कैंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो इन दोनों चैनल्स का जो नंबर है वो बिल्कुल आखिर में था या इनको दिखाया नहीं जा रहा था। उस पर उस वक्त मुझे याद पड़ता है जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस केस की समाअत कर रहे थे 2017-18 में, फैज़ाबाद धरना केस की, उस वक्त उन्होंने हम साफ़ियों से भी कमरा अदालत में खड़े होकर पूछा था, बल्कि डॉन के हमारे दोस्त हैं भट्टी साहब वो भी मौजूद थे, उनसे पूछा था कि आपका कहाँ कहाँ चैनल नहीं दिखाया जा रहा, और उन्होंने बताया था कि नहीं दिखाया जा रहा, जबकि जो हुकाम थे वो उसके बरअक्स दावा कर रहे थे। और अब यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं ये कि जियो और डॉन को असल नंबरों से हटाया गया था, जो बाद में इन्होंने बहाल किया। और फैज़ाबाद धरने में पेमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर एक जो टीवी चैनल है उसको बंद किया, तो फैज़ हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं 92 चैनल की। जब 92 चैनल को जो पेमरा कानून की खिलाफ वर्जी है उन्होंने जब की, क्योंकि पेमरा की जानिब से उस वक्त कुछ पाबंदियाँ लगाई जा रही थी फैज़ाबाद धरना की कवरेज के हवाले से, तमाम टीवी चैनल्स ने उन पाबंदियों का पास किया, मगर 92 चैनल जो है वो नहीं कर रहा था, हमें भी याद है उस वक्त। और उस पर जब उन्होंने उस चैनल को बंद किया तो उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें एक से ज़ायद मरतबा अपने दफ्तर बुलाकर बाकी चैनल्स को भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को उस वक्त की जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने, उन्होंने रब्ता किया और रब्ता करके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा। मरियम औरंगज़ेब को अबसार आलम साहब ये कहते हैं कि मैंने बताया कि काबीना की मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। यानी इन्होंने ज़बानी अहकामात मानने से बता रहे हैं अबसार आलम के मैंने इनकार किया। और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे हुकूमत की जानिब से एक तहरीरी जो हुक्मनामा है या एक मंजूरी के बाद एक लेटर वो भेज दें तो हम उस पर अमल दरामद कर देंगे। बहरहाल उसके बाद जो टेलीफ़ोन कॉल थी, उस टेलीफ़ोन कॉल के दौरान ही मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जो वज़ीर आज़म है उस वक्त के शाहिद खाकान अब्बासी, वो मेरे साथ ही मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं। बहरहाल उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी हिदायत पर फैज़ाबाद धरने के दौरान तमाम टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसके बाद जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने उनको एक रिटन डायरेक्शन दी कि इसको बंद किया जाए तमाम टीवी चैनल्स को। फिर वो ये कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरने के दौरान निजी चैनल्स बंद करने के जुर्म में 2 साल के बाद चेयरमैन पेमरा के ओहदे से हटा दिया गया उनको, यानी अबसार आलम साहब को। 1 मिनट यहाँ पर मैं पॉज करूँगा क्योंकि इस वक्त इंतखाबात भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुझे बस उनके नताइज चेक करना है। मैं आपसे 2 मिनट के बाद दोबारा बात करता हूँ। उसके बाद बता रहे हैं अबसार आलम साहब कि फैज़ाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल के बाद चेयरमैन पेमरा के ओहदे से हटा दिया गया। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो बयान है हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको बयान हल्फी के साथ जमा करवा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से मेरी इस्तदा है कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में बयान हल्फी के साथ जमा जो जवाब है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर फैज़ाबाद धरना के हक़ाइक़ से मुतालिक किसी को भी बयान हल्फी के साथ बयान जमा कराने की इजाज़त दी थी। अब ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब उनका जो जवाब है इसमें कुछ और भी बातें हैं, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें से निकाले और वो मैंने आपके सामने रखे। यहाँ पर जो अबसार आलम साहब हैं, बेसिकली क्रक्स तो आपको मालूम हो ही गया है। जो वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त के जो DGC थे, यहाँ पर उन्होंने अपने ऊपर जो गोलियां चली उसका भी हवाला दिया, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए और उन मुकदमात में ना सिर्फ
सेडिशन, बल्कि आप कह सकते हैं कि मुल्क से गद्दारी के अलावा जो संगीन गद्दारी है उसके मुकदमात भी दर्ज किए गए और भी काफ़ी कुछ उनको सहना पड़ा। तो ये बेसिकली अफसार आलम साहब का जवाब है जो उन्होंने आज जमा करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो नज़रें हैं वो तमाम तर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता समात पर यह तो कह दिया था कि कोई भी शख्स जो कुछ रिकॉर्ड पर लाना चाहता है वो ले आए। अब अफसार आलम साहब की बात आप माने या ना माने, मगर वो रिकॉर्ड पर तो ले आए हैं। कम अज़ कम उन्होंने ये जुर्रत का मुजाहरा किया है, गो कि उन्होंने भी जुर्रत जो आप कह सकते हैं फैज़ हमीद साहब की रिटायरमेंट के बाद दिखाई है, मगर दिखाई तो है। और अब हम देख रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग होता नज़र आ रहा है। और फैज़ाबाद धरना केस का समाअत के लिए मुकर्रर होना, उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से इस तरह का एक ओपन एंडेड सा मौका फराहम करना, और फिर अफसार आलम साहब की जानिब से इस तरह का सख्त मौक़िफ़। और इससे कबल हमने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि फैज़ हमीद ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। बहरहाल देखते हैं, अब नताइज आना शुरू हो चुके हैं। जो इंतख़ाबात हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस दफ़ा एक नया आप कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप, वो बरतरी उसको हासिल है। उनके जो शहजाद शौकत साहब उम्मीदवार थे सदारत के, वो मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि वो जीत चुके हैं। उनकी जो लीड है वो काफ़ी बड़ी है, गैर मामूली है। माजी में हम देखते आए हैं कि 100 वोटों की ज़्यादा से ज़्यादा लीड होती है, बल्कि 100 से भी कम, मगर अब की बार तो लीड 200-300 की बन रही है। तो ये काफ़ी हैरान कुन है। और उसके अलावा अब सेक्रेटरी का भी मालूम होगा कि किस ग्रुप का सेक्रेटरी, क्योंकि आपको मालूम है 2 ग्रुप्स हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप, दूसरा हामिद खान ग्रुप। हामिद खान ग्रुप को प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग हासिल है, जबकि दूसरी जानिब आसमा जहांगीर ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और जिसका नाम इंडिपेंडेंट है मगर उनको भी बैकिंग मुस्लिम लीग नवाज़ की हासिल है। तो बेसिकली तो मुकाबला नून और PTI का ही है। जो गुज़िश्ता इंतख़ाबात थे लास्ट ईयर, उसमें आबिद ज़ुबैरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो हामिद खान ग्रुप है उनसे वो कामयाब हुए थे, मगर अब की बार जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भोन साहब का ग्रुप है, जिसको आम फहम जो लोग समझते हैं आसमा जहांगीर ग्रुप, वो जीत रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। पावर शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ये जो इंतख़ाबात होते हैं बार के, ये पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उस पर भी काफ़ी असरअंदाज होते हैं। जो अदालती एक सियासत होती है उस पर भी काफ़ी इनका असर होता है। इस वक्त आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट बार में तो सियासत होती ही है, पार्लिमान में भी सियासत होती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अदालतों में भी सियासत बदकिस्मती के साथ हो रही है। और उसमें इस तरह के नताइज जो हैं हमें बता रहे हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।